हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नरेंद्र एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। बहुत बच्चे बहुत लंबे समय से इसका वेट कर रहे थे, आज हम लेकर आ चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल होता है, कहने का मतलब है कि कोई अगर टू ऑब्जेक्ट हैं सेम टाइप की हैं तो उनका हम लोग रेशियो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन दी गई है कि अ रेशियो इज अ कंपेरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। मतलब दिया गया है सेम साइज की या सेम ऑब्जेक्ट की अगर कोई भी क्वांटिटी है, टू या टू से अधिक कोई भी क्वांटिटी है, उनका हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने पर उनको हम लोग रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर गाइस? जैसे हमने मान लिया इफ़ ए एंड बी, दो कोई हमको क्वांटिटी हैं, ए एंड बी टू क्वांटिटी हैं। अब इनको सेम टाइप की हैं, सेम काइंड की अगर ऑब्जेक्ट हैं दोनों हमारे, तो सेम काइंड के अगर ऑब्जेक्ट हैं, इनको हम लोग रेशियो में लिखना चाहते हैं तो रेशियो को लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। क्लियर? तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में इसको ए अपान बी फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर गाइस? तो इसी को बोलेंगे क्या? रेशियो। अब इन्हीं को हम लोग डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इन्हीं को रेशियो फॉर्म में जैसे लिखना चाहेंगे तो इसको ए रेशियो बी के फॉर्म में भी हम लोग इजीली से लिख सकते हैं। क्लियर भाई? तो इसको जैसे हमको पढ़ना है तो पढ़ेंगे क्या? तो ए डैश या इज टू बी डैश। क्लियर गाइस? इसको हम लोग इजी तरीके से ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए हमको दिया गया है कि द रेशियो ऑफ ए टू बी, ए टू बी दिया का मतलब ए टू बी मतलब ए अपान बी। आर अगर दिया गया इसको ऐसे भी ले सकते हैं ए रेशियो बी, इसको भी पढ़ सकते हैं ए टू बी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे दिया गया हमको कि रेशियो ऑफ 8 रुपये, 8 रुपये का रेशियो दिया गया 8 रुपीज़ टू 13 हमको रेशियो लिखना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 अपान 13, या ऐसे ना लिख करके 8 अपान या 8 रेशियो 13 भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। क्लियर गाइस? इसी तरीके से हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं या प्रिपरेशन पर बात करते हैं, क्योंकि 10th क्लास में मोस्टली प्रिपरेशन फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर जो हम लोग कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म को ए अपान बी के फॉर्म में लिखते हैं, तो ए को हम लोग ए अपान बी के फॉर्म जो लिखे हैं तो इसको बोलते हैं टर्म। तो ए जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है एंड बी जो होता है हमारा सेकेंड टर्म होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम लोग एंटीडियंट बोलते हैं एंड सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। क्लियर गाइस? ए हमारा जो है फर्स्ट टर्म है, बी हमारा सेकेंड टर्म है। तो आइए देखते हैं इसी तरीके से जो रेशियो होता है इनके कुछ फैक्ट होते हैं। तो आइए हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ पर जैसे दिया गया है कि सम फैक्ट्स ऑफ रेशियो, रेशियो के कुछ फैक्ट दिए गए हैं। जैसे कि पहला हम लिख रहे हैं, अगर हमारा जो रेशियो है, सिंस रेशियो इज अ फ्रैक्शन, मतलब हमारा जो रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि जो बोथ टर्म होंगे वो टर्म ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे, मल्टीप्लाइड होंगे, या फिर डिवाइड फॉर्म में होंगे। क्लियर गाइस? डिवाइड फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको ये भी ध्यान रखनी है कि जो दोनों टर्म होंगे, ए और बी जो टर्म होंगे, ये दोनों टर्म ऑलवेज नॉन जीरो टर्म होने चाहिए। क्लियर गाइस? नॉन जीरो टर्म होने चाहिए। नॉन जीरो का मतलब कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी में कोई एक टर्म जीरो हो गया तो हमारा डिवाइड या मल्टीप्लाई पूरा जीरो हो जाएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए आइए हम देखते हैं। जैसे दिया गया है कि 10 रेशियो 15। अब 10 रेशियो 15 का मतलब दिया गया है 10 अपान 15, इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग को क्या करना है कि अगर दोनों रेशियो को इक्वल फॉर्म में बनाना है तो इक्वल फॉर्म में मतलब सेम क्वांटिटी से, बोथ टर्म को सेम क्वांटिटी से या तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। क्लियर गाइस? चलिए हम लोग जैसे उसको 2 टर्म में बनाना है तो 2 से नॉमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे और 2 से डिनॉमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। तो रेशियो हमारा क्या बन जाएगा? 10 2 जा 20 अपान 15 2 जा 30। इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं 20 रेशियो
30 के फॉर्म में भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। क्लियर गाइस? या इसी को हम लोग निम्नतम या लोवेस्ट फॉर्म में जैसे हमको क्रिएट करना है तो लोवेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, तो 10:15 को हम लोग लिखेंगे पहले 10/15। क्लियर गाइस? तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में करना है तो बोथ टर्म में डिवाइड कर देना है सेम क्वांटिटी से। 5 से दोनों में डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो इसको हम लोग 2:3 के रेशियो में भी लिख सकते हैं। क्लियर गाइस? यहाँ तक सब लोगों को शायद समझ में आया रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि जो कोई भी अगर रेशियो है तो मोस्टली जो रेशियो है उसको हमको रखना है, लिखे दे रहे हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से ध्यान देना है इसको, कि जो रेशियो है रेशियो को ऑलवेज क्या करना है, एक्सपेंड फॉर्म जो लिखना है उसका तो ऑलवेज लोवेस्ट फॉर्म में रखना है। क्लियर गाइस? दिया गया है यहाँ पर हमको कि जो द रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द इट्स लोवेस्ट टर्म्स। जो रेशियो है हमेशा कम से कम वैल्यू फॉर्म में रखना है, लोवेस्ट फॉर्म में रखना है। जितना रेशियो जहाँ तक कट करे या डिवाइड हो जाए उतना डिवाइड कर देना, लोवेस्ट से लोवेस्ट फॉर्म में वैल्यू रखोगे तो हमारा रेशियो इजी होगा और करेक्ट भी होगा। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, जो रेशियो होगा उसका आर्डर जो होगा इम्पॉर्टेंट होगा, किस आर्डर पे रेशियो दिया गया है। क्लियर गाइस? हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि द रेशियो जो होना चाहिए, तो रेशियो इज टेकन ओनली, द रेशियो इज टोकन ओनली बिटवीन टू पॉजिटिव न क्वांटिटी। जो क्वांटिटी होनी चाहिए रेशियो की वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए अगर रेशियो की क्वांटिटी है तो। क्लियर गाइस? अगर कहने का मतलब दो लोगों को हम लोग कंपैरिजन करना है तो दोनों लोगों की वैल्यू जो होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, जैसे कंपैरिजन करने में आसानी हो सके हम लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को किसी भी मनी से, या कोई रुपया है, रुपये को हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट वस्तु से हम लोग कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो कहने का मतलब पहला पॉइंट हमने पढ़ा भी डिफिनीशन में कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेम काइंड का होना चाहिए, और नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है कि जो क्वांटिटी होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर गाइस? जैसे हमने दे दिया है कि जो रेशियो होना चाहिए उसका कोई यूनिट तो होता नहीं, क्योंकि जो रेशियो होंगे दोनों रेशियो का यूनिट दोनों से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा तो यूनिट कोई बचेगी नहीं, तो रेशियो की कोई यूनिट भी नहीं होती है। चलिए लिख दे रहे हैं कि द रेशियो इज अ नंबर। रेशियो क्या है? एक नंबर है। सो इट हैज़ नो यूनिट। क्लियर गाइस? इट हैज़ नो यूनिट। रेशियो एक नंबर है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हमारा दिया गया है कि अगर रेशियो को हम लोग इजीली से सॉल्व करना है, टू अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमको रेशियो दिए गए हैं, तो डिफरेंट टाइप के रेशियो को हम लोग इजीली से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है हमारा कि इफ़ द टर्म ऑफ अ गिवन रेशियो, कोई रेशियो हमको दिया गया है, ऑफ द गिवन रेशियो आर फ्रैक्शन, क्योंकि रेशियो जो दिया गया है ऑलवेज फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, तो जो रेशियो होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा, क्या होगा बेटा? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के, एलसीएम से ईच टर्म में, एलसीएम फ्रॉम ईच टर्म और मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे ईच टर्म में। कहने का मतलब कोई भी रेशियो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, अगर कोई भी रेशियो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फ्रैक्शन फॉर्म वाले रेशियो को डिनोमिनेटर अगर लेंगे तो डिनोमिनेटर उनका रेशियो एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उससे ईच टर्म में, मतलब जो नॉमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर सभी में एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं हमारा, जैसे कोई क्वेश्चन दिया कि 1/2 रेशियो 1/3। अगर कोई रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में है
फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में और ये तरीके से अगर सॉल्व करना चाहे तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर है क्या यहाँ पर 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। क्लियर गैस, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑड नंबर हैं, और ऑड नंबर का एलसीएम मान लो जो उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ईजी हो जाता है, एलसीएम आ जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो फ्रैक्शन का है, तो फ्रैक्शन का हमको रेशियो निकालना, तो हमने बताया डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 इंटू डिनोमिनेटर एलसीएम क्या है 6 से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 इंटू 6, इसको कट कर देंगे 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3:2 के फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर गैस, तो क्या हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई जो वैल्यू होंगी उनको एलसीएम से हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में बना देंगे इजीली तरीके से। आगे देखते हैं, अगर हमको कोई भी 2 रेशियो का कंपेयर करना है, कंपेयर ऑफ 2 रेशियो, क्लियर गैस, तो इनको क्या करना होगा, सबसे पहले उनको कन्वर्ट करना होगा किस फॉर्म में, इक्विवेलेंट फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा। क्लियर गैस, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन जैसे, उनको पहले हमको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर, बहुत अच्छी चीज़ है। कहने का मतलब कोई भी अगर 2 रेशियो हैं, कोई भी वैल्यू दी गई, उनका 2 रेशियो को हम लोग कंपेयर करना, तो कंपेयर करने के पहले उनको हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट मतलब उनको एक फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोट कर लेंगे, उसके बाद ऑलवेज कंपेयर कर लेंगे। क्लियर गैस, और रेशियो जो हो सकता है हमारा इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर गैस, मतलब A/B की वैल्यू या B की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, A की वैल्यू लेस देन होगी, या कभी कभी A की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, B की वैल्यू लेस देन होगी, इस फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। क्लियर गैस, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जैसे दे रहे हैं अभी हम। एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है कि कोई 8 रुपीज़ को, मतलब कोई भी आर्टिकल है, पहले उसका प्राइस 8 रुपीज़ है, फिर कुछ समय बाद उसका प्राइस इंक्रीज करके 10 रुपीज़ हो जाता है। तो हमको पूछना है क्वेश्चन कि कितना ही वैल्यू जो है, ये आर्टिकल की जो वैल्यू है, कितना प्राइस है इंक्रीज कर गया है। तो क्या करेंगे, पहले 8:10 लिखेंगे। क्लियर, उनका रेशियो बनाएंगे, तो रेशियो को लिखेंगे, तो 8 रेशियो को हमने बताया क्या करेंगे, तो उसका 8/10 लिख सकते हैं, तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में रखना होगा। तो लोवेस्ट करेंगे तो हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो क्या हो जाएगा 4/5। कहने मतलब सिंपल लैंग्वेज में पहले 4 थी आर्टिकल की वैल्यू, अब 5 हो गई है। क्लियर हो, तो यहाँ लोग इस तरीके से हम लोग भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, कहने का मतलब पहले वैल्यू 4 थी और न्यू वैल्यू हमारी क्या हो गई 5। क्लियर, तो आइए देखते हैं इसी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन जो क्वांटिटी फॉर्म में होंगे। क्लियर गए, A:B:C के फॉर्म में। क्लियर गया, A:B:C मतलब कोई 3 क्वांटिटी हैं जो सेम टाइप की हैं, उनका रेशियो निकालना, तो उन लोगों को हम लोग क्या रखेंगे A:B:C। क्लियर गैस, अब A:B:C होगा जो उनका कोई ना कोई अगर कॉमन होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो उसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, A के B के C के रिस्पेक्टिवली। के क्या है, के एक ऐसी वैल्यू होगी जो के इज अ नॉन जीरो वैल्यू होगी। नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो का मतलब क्या होगा, फिर बेटा हमने भी बताया था कि नॉन जीरो वैल्यू जो होगी, जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनका जो रेशियो होगा ऑलवेज इक्वल ही रहेगा, जैसा पहले था उसी फॉर्म में रहेगा। क्लियर गाइस, नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, मतलब के की वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई ना करके किसी भी वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करके रेशियो को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी अगर 4 क्वांटिटी होंगी, जैसे हमारी 4 क्वांटिटी दी गई, मतलब A:B:C:D फॉर्म में है, तो उसको भी इसी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, A के B के C के D के। लेकिन फिर यहाँ पर भी ध्यान देना है कि K जो होगा, K इज नॉन जीरो रियल नंबर होगा। क्लियर गाइस, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। यही चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी होगी कि रेशियो को तो इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली बात ईच एलिमेंट में करेंगे या ईच आर्टिकल में करेंगे मल्टीप्लाई, या ईच वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने वाला पॉइंट होगा, वैल्यू होगी, वो नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर गाइस, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो
बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग किसी भी आर्टिकल हैं या कोई भी रेशियो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की कि कंपोजिशन ऑफ रेशियो, कंपोजिशन ऑफ रेशियो, रेशियो को कंबाइंड कैसे करेंगे। जैसे दिया गया है कि कोई 2 और मोर देन 2 आर्टिकल्स हैं, क्लियर गैस, उनको एक दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है या डिवाइड किया जा रहा है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ और मल्टीप्लाइड, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इसको क्या बोलेंगे, तो इसको इट इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा, कंपाउंड, क्या बोला जाएगा, कंपाउंड। क्लियर गैस। जैसे दिया गया है ए रेशियो बी को, दूसरा रेशियो दिया गया है सी रेशियो डी को, इसको हम लोग एक दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो बने क्या, ए सी अपान बी डी। जो ए सी अपान बी डी है इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कंपाउंड। क्लियर, कंपाउंड रेशियो भी बोल सकते हैं। क्लियर गाइस, यहाँ तो शायद सबको समझ में आ रहा होगी। तो कहने मतलब कंपाउंड रेशियो जो होता है क्या है, क्या दिया जाए कि आप ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी, तो इनको जैसे मिलाना है या किसी तरीके से बनाना है तो इसको इस फॉर्म में भी हम लोग इजीली तरीके से लिख सकते हैं। ए डी हो जाए, ए सी हो जाएगा इक्वल टू या रेशियो फॉर्म में बी डी भी कर सकते हैं। सिमिलरिटी जैसे हमको दिया गया है इसी तरीके से कि ए रेशियो बी दिया गया है और सी रेशियो डी दिया गया है, एंड इसी तरीके से ई रेशियो एफ भी अगर दिया गया है तो उनको इनका फर्स्ट टर्म सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए इंटू सी इंटू ई, ए सी ई रेशियो क्या लिखेंगे बच्चा, सेकेंड टर्म क्या है, बी डी एफ, क्या लिखेंगे, बी डी एफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर गाइस। कंपोनेंट रेशियो का मतलब क्या होगा, कोई भी रेशियो हमको दिया गया ए रेशियो बी फॉर्म में या सी रेशियो डी फॉर्म में, तो अगर 2 या 2 से अधिक कितने भी क्वांटिटी का अगर कोई भी रेशियो दिया गया उनका आपस में लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर कर दिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। आइए बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो दिया गया है जैसे कि अ रेशियो कंपाउंड विद इट सेल्फ, अगर स्वयं से हम लोग भी मल्टीप्लाई कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे डुप्लीट या डुप्लीकेट। क्लियर गाइस। तो डुप्लीकेट फॉर्म में भी रेशियो को कर सकते हैं। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो डुप्लीकेट रेशियो कह दिया जाए कि जैसे कि डुप्लीकेट मतलब डबल कर देंगे। क्लियर गाइस। क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। मतलब जैसे ए को ए रेशियो बी है तो ए रेशियो को ए रेशियो बी से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो डुप्लीकेट रेशियो मतलब दिया गया ए रेशियो बी और दूसरा टर्म भी ए रेशियो बी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हमने भी बताया था फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से तो जाएगा ए स्क्वायर रेशियो सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से, तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर। क्लियर गाइस। इसी तरीके से अगर हम ट्रिप्लीकेट कर देंगे तो ट्रिप्लीकेट मतलब ट्रिपल कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। क्लियर गाइस। शायद सबको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा ट्रिप्लीकेट में, तो ए रेशियो बी है और दूसरा भी हमारा ए रेशियो बी है। इसी तरीके से थर्ड टर्म भी दिया गया ए रेशियो बी फॉर्म में, इसको क्या से लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब रेशियो बी क्यूब हो सकता है। क्लियर गाइस। शायद सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ साथ अब इसका अगर हम भी डबल ट्रिप्लीकेट पढ़ चुके हैं, अगर ट्रिप्लीकेट पढ़ चुके हैं, अब इनका अगर सब पढ़ें, सब का मतलब क्या होता है, इनका रूट पढ़ें। तो रूट जैसे हमको डबल का निकालना है तो मतलब स्क्वायर रूट, डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो हमको पढ़ना है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, कहने का मतलब ए रेशियो बी दिया गया है, इनका ही इसी के साथ स्क्वायर रूट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, रूट ए रेशियो रूट बी फॉर्म में। इसी तरीके से सब ट्रिप्लीकेट अगर पढ़ना चाहें तो सब ट्रिप्लीकेट तरीके से अगर लिखना चाहेंगे तो इसको भी इसी तरीके से क्यूब रूट लगा देंगे। तो ए रेशियो बी का अगर हम लोग सब ट्रिप्लीकेट पढ़ना चाहें तो क्यूब रूट ए अपॉन क्यूब रूट बी फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर गाइस। नेक्स्ट लास्ट बचता है हमारा द रेसिप्रोकल प्रोसेस। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ
ए एंड बी या ए रेशियो बी इज, इसका अपोजिट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी रेशियो ए। या सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर बनाना चाहें तो ए अपान बी है, इसको लिख सकते हैं बी अपान ए। एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल कर देंगे, ए अपान बी को बी अपान ए के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। क्लियर गाइस? आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो सभी आपको पहुंच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।